नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं इतने बड़े खतरे के बारे में बात करने वाला हूं। आप कहेंगे हमेशा डराता रहता हूं, लेकिन क्या करूं, इस दुनिया में कोई खतरों के बारे में सोचने को तैयार नहीं है। हमारी आंखों के सामने, हमारे सर पे बड़े बड़े खतरे खड़े हुए हैं और हम उनको नज़रअंदाज करते रहते हैं। आज मैं आपसे बहुत ख़तरनाक एक ऐसी स्थिति की बात करने वाला हूँ जो लगातार बिल्टअप हो रही है। और वो ख़तरनाक स्थिति ये है कि किसी भी दिन, कभी भी, कहीं भी, कोई भी व्यक्ति, इमारत, पशु अचानक नष्ट हो सकता है। कोई गोली नहीं चलेगी, कोई बम नहीं फटेगा, लेकिन धड़ाक से सब कुछ उड़ जाएगा। ऐसा क्या हो रहा है? दुनिया ऐसी किस चीज़ की तैयारी में लगी है? ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो कभी भी मानवता के लिए मुसीबत बन सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद इंसान उनको बढ़ाया जा रहा है? आज इसी पर बात करेंगे। आज इसके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत सारी नई चीज़ें बताएंगे और सरलता से समझाएंगे, बहुत सरलता से। कहीं मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ और इस चैनल को चलाने के लिए अगर आप धनराशि देना चाहते हैं तो उसका UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। बत्तीस किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा नहीं, प्रति सेकंड। 32 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी आपके घर से दफ्तर जितना दूर है वो शायद 32 किलोमीटर अगर है। वैसे तो लोग कम दूरी पर भी दफ्तर जाते हैं और ज़्यादा पर भी जाते हैं, लेकिन अगर वो 32 किलोमीटर दूर है तो आप 1 सेकंड में पहुंच जाएं। इस रफ्तार से किसी भी दिन कहीं पे भी कोई भी जलता हुआ बड़ा ऑब्जेक्ट गिर सकता है, और जब वो 32 किलोमीटर की रफ्तार से आसमान से गिरेगा तो ज़मीन के अंदर घुस जाएगा और उसके रास्ते में कोई भी चीज़ आएगी तो उसको छोड़ेगा नहीं और वो बच नहीं सकती है। और ये चीज़ सिर्फ आदमी को नहीं, इमारतों को नहीं, अगर कल्पना कीजिए कि ये किसी न्यूक्लियर प्लांट पे गिर जाए तो कितनी तबाही होगी। कल्पना कीजिए कि ये कहीं पे किसी राष्ट्रपति भवन पे गिर जाए, किसी संसद पे गिर जाए, किसी भी देश की, तो क्या होगा। और ये खतरा लगातार हम पाल नहीं रहे हैं बल्कि बढ़ाते जा रहे हैं। खतरा है सैटेलाइट्स की ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ और सैटेलाइट का मलबा, जिसको डेब्रिस कहते हैं। जो उपग्रहों का मलबा है वो मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। लेकिन आप कहेंगे जब बन चुका है तो इतना ज़्यादा तो कहीं गिनते नहीं हैं, कभी ज़्यादा गिरते नहीं हैं, कभी कभी ही सुनने में आता है। कभी कभी सुनने में इसलिए आता है कि अभी तक जितने सैटेलाइट हैं उनके हिसाब से मामला कभी कभी का ही है, लेकिन भविष्य बहुत ख़तरनाक होने वाला है। हाल ही में महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आसमान में जलता हुआ एक धूमकेतु जैसा एक संरचना देखी लोगों ने, और इसको मध्य प्रदेश से भी देखा गया, गुजरात से भी देखा गया, और बहुत सारे लोगों ने इसके वीडियो साझा किए, शेयर किए। और इन वीडियोस में वो एक आग से जलते हुए किसी पिंड को लोगों ने जाते हुए देखा। और वो पिंड जब देखा तो मैंने भी देखा, तो मेरी एक बात तो बहुत स्पष्ट उसी दिन हो गई थी कि ये किसी सैटेलाइट का मलबा है या कोई सैटेलाइट है जो ऊपर से गिरा है। ये धूमकेतु नहीं है। धूमकेतु जो होता है वो एक ही होता है, उसके टुकड़े टुकड़े नहीं होते। इसमें कई टुकड़े जलते हुए आगे बढ़ रहे थे, और इसमें आग भी इसलिए लगी थी कि 32 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, ये 16 से 32 किलोमीटर की रफ्तार का रेंज होती है। अगर कोई चीज़ जारी होगी और हवा से घिसेगी, घर्षण करेगी, तो उसमें आग लग जाती है। तो ये जलता हुआ आग का गोला अचानक चंद्रपुर में, महाराष्ट्र में गिरा। उसके अंदर बहुत सारे गोल गोल कुछ संरचनाएं थीं, एक बड़ा सा छल्ला जैसा था, सब भारी भरकम, सब कुछ। ये किस्मत अच्छी थी कि वो किसी के ऊपर नहीं गिरा, किसी घर पे नहीं गिरा, वरना इस रफ्तार से अगर पत्थर भी किसी को मारेंगे तो मकान को तोड़ सकता है। ये दिमाग में रखिए। अब जांच चल रही है, उसमें इसरो कह रहा है कि ये, अभी मैं आऊँगा, ख़तरा कितना बड़ा है
ये समझने के लिए आऊँगा, अभी मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ इस बात को। अभी इस खबर को बता दूँ तो ये कितना, आप कल्पना कर लीजिए कि जब ये गिरा तो उसके बाद में इसरो इसकी जांच में लग गया है और ये पता चला है, अभी तक लोगों का जो अनुमान है, किसी अमेरिकी एजेंसी ने बताया है कि 2021 में फरवरी में कोई सैटेलाइट चीन ने छोड़ा था, वो सैटेलाइट का मलबा है ये जो यहाँ गिर गया है। अब ये जो मलबा जो है, इस तरह की दुर्घटना होती रहती हैं। एक बार कोई स्पेस शटल चांद में घुस गया था जाके, कोई कहीं घुस जा रहा है, और ये लगातार हो रहा है। फरवरी मैंने बताया 2021 में लॉन्च हुआ था। इस वक्त ऊपर आसमान में 3000 से कम एक्टिव सैटेलाइट हैं, सिर्फ 3000, और 3000 से ज़्यादा ऐसे सैटेलाइट हैं जो काम करना बंद कर चुके हैं। मसलन कि जैसे 15 साल पुरानी गाड़ी है, वो तो बेचारी काम करना बंद नहीं कर रही है, लेकिन आपके पास ऐसी कोई गाड़ी हो जिसका इंजन भी ख़राब हो गया हो, जिसकी डिक्की भी ख़राब हो गई और काम ना करती हो, और आप सड़क पे साइड में खड़ा कर देंगे। सैटेलाइट में कोई चीज़ आप साइड में खड़ी नहीं कर सकते, उसका रास्ता नहीं बदल सकते, उसको नीचे भी नहीं ला सकते। चल रहे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट उसकी सफाई के लिए, लेकिन बहुत मुश्किल काम है वो। अभी तक कोई कामयाब फार्मूला उस तरह से सामने आया नहीं है। आसमान में तेज़ी से सैटेलाइट घूमते रहते हैं, और तेज़ी से सैटेलाइट कैसे घूमते हैं, एक उदाहरण देता हूँ। आप एक धागे में एक पत्थर बांध के, बचपन में कई लोग लंगड़ खेलते थे, उससे आम तोड़ते थे, या पतंग के दिनों में भी बहुत सारे बच्चे उससे पतंग नीचे गिराते हैं। तो जब आप उस पत्थर जो धागे पे बंधा हुआ है उससे घुमाएंगे तो धागा पत्थर को अपनी ओर खींचता है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो धागे को आपसे दूर धकेलता है। तो सैटेलाइट के मामले में धागे का काम पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण करता है, और पत्थर का काम सैटेलाइट करता है, और वो उसी बल के आधार पर घूमता रहता है। और ये जो सैटेलाइट ऊपर घूमते हैं, इनकी गति जो है अलग अलग होती है, कोई कम से कोई ज़्यादा से। जो जितना दूरी पर सैटेलाइट होगा वो उतना धीमा घूमता है, जो जितना पास होगा वो तेज़ घूमता है, क्योंकि उसको धरती के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से मेंटेन करने के लिए आपको और तेज़ी से उसको घुमाना पड़ेगा। लंबा लंगड़ होगा तो आप धीरे धीरे घुमाएंगे, या लंगड़ी बोलते थे उसको, तो भी वो घूमता रहेगा। छोटा होगा तो स्पीड से घुमाना पड़ेगा, वरना गिर जाएगा। इसीलिए धरती से जो पास में होता है वो बहुत तेज़ी से घूमता है, और जिसको कहते हैं, इसको ऑर्बिट कहते हैं। आपको थोड़ा सा ये ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन ये बहुत आगे आपको इसको समझने में मदद करेगा। और ये जो ऑर्बिट होता है, इसमें जो लो ऑर्बिट होता है वो आपका बहुत नज़दीक होता है, 250 किलोमीटर 300 किलोमीटर से शुरू हो जाता है, और उसके ऊपर जाके मीडियम ऑर्बिट होता है जो 2000 किलोमीटर से शुरू होता है, और उसके और ऊपर जाके आपको जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट मिलता है, जो और भी ज़्यादा आगे उससे दूर होता है। तो जो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट है, उसका नाम जियोसिंक्रोनस इसीलिए पड़ा कि वो धरती से करीब सिंक्रोनाइज रहता है। उसकी जो एक चक्कर होता है वो 23 घंटे के आसपास मान लीजिए। और जो हमारा एक होता है जियोस्टैटिक सैटेलाइट, वो 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, तो वो धरती के साथ साथ घूमता रहता है, बहुत दूर होता है। तो जब वो धरती के साथ साथ घूमता रहता है तो वो आपके जो टेलीविज़न सिग्नल हैं उनके लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि आपने एक बार आपका एंटीना लगा दिया एक डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन को वो के साथ में धरती घूमेगी, उसी के साथ में सैटेलाइट घूमेगा। तो आप इसको अब समझ रहे होंगे, तो इससे आप बात करेंगे। तो आगे समझने की बात करता हूँ। तो इसमें जो ऊपर जाएंगे आप, तो अभी जो हमारे पास कुल मिला के इन तीनों ऑर्बिट में जो सैटेलाइट 3000 भी नहीं हैं, एक ही आदमी 30,000 सैटेलाइट भेजने वाला है। और 30,000 सैटेलाइट कहाँ भेजेगा? लो ऑर्बिट में, जो 250 किलोमीटर से शुरू हो जाता है। लो मतलब धरती से केवल 250 किलोमीटर दूर। और लो ऑर्बिट मतलब बहुत तेज़ी से सैटेलाइट घूमते हैं। अब वो लो ऑर्बिट में क्यों छोड़ने वाला है? क्योंकि वो इंटरनेट सैटेलाइट से दे रहा है, और जब वो इंटरनेट सैटेलाइट से देगा तो जाहिर बात है कि वो बहुत सारे उसको सैटेलाइट इसलिए बनाने पड़ेंगे, क्योंकि लो ऑर्बिट में इसको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जल्दी सैटेलाइट बदलते रहें, तभी इंटरनेट से केवल एक तरफा सिग्नल नहीं होता है, वरना जियोस्टैटिक काफ़ी था। अब वहाँ से आके यहाँ आप सिग्नल भेजोगे, फिर वो जाएगा और वहाँ से वापस आएगा, तो आपकी इंटरनेट में लैग आएगा, तो इसलिए उसमें देरी होगी। तो इसको पास लगाया जाता है, धरती के बहुत पास, छोटा वाला लंगड़।
अब ये छोटा लंगड़ है तो तेज़ी से घूमता भी है, और ऐसे 30,000 लंगड़ एक आदमी लगा रहा है, धरती के आसपास घूम रहे हैं। अब जब 3,000 में ये हाल है कि कभी कोई सैटेलाइट गिर जाता है, कभी चांद में घुस जाता है, जब 30,000 होंगे तो क्या होगा? और ये 30,000 खाली सैटेलाइट नहीं होंगे। सैटेलाइट के साथ में जब सैटेलाइट छोड़ते हो आप, तो वो इतना लंबा जो रॉकेट होता है 2.5 हाथ का, उसके ऊपर इतनी सी जगह में ही सैटेलाइट रखा रहता है। बाकी ये सब रॉकेट होते हैं जो उसको ऊपर लेके जाते हैं। धीरे धीरे एक स्टेज पे रॉकेट अलग हो जाएगा, दूसरे पे अलग हो जाएगा, तीसरे पे अलग हो जाएगा, आखिर में जाके वो बचता है। तो जो आखिरी वाले हिस्से हैं जो सैटेलाइट को लेकर गए थे, जिनके अंदर सैटेलाइट रखा हुआ था, वो भी वहीं घूम रहे हैं। तो आप, ये हुई एक एलन मस्क की कंपनी जो 30,000, मतलब आज की क्षमता से 10 गुना सैटेलाइट, जो आज सैटेलाइट है उतना अकेला एलन मस्क छोड़ देगा। अभी बाकी देश अपना छोड़ेंगे, अलग तरह का सैटेलाइट, वो अलग कहानी है। और उस सब के साथ में सिर्फ एलन मस्क नहीं, उसके साथ 2, 3, 4 और लोग भी आ गए हैं, और वो भी कह रहे हैं हम भी सैटेलाइट छोड़ेंगे। वो 3 प्लेयर हैं, उनमें एक भारत के प्लेयर भी हैं। और लो ऑर्बिट सैटेलाइट 1 घंटे में पूरी धरती का चक्कर लगा लेता है। तो जल्दी जल्दी सैटेलाइट बदलेंगे, और वो सैटेलाइट आपस में कनेक्टेड होंगे, और इंटरनेट, या आपको एक सैटेलाइट सिग्नल भेजेगा, जब आप वापस सिग्नल भेजेंगे तो दूसरा सैटेलाइट वहाँ पहुँच चुका होगा, वो भेजेगा, तीसरा पहुँच चुका होगा। ऐसे घूम घूम के 30,000 सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस खाली एलन मस्क को देंगे। अब 3 प्लेयर हो गए, यानी 90,000 सैटेलाइट। आज आसमान में कितने सैटेलाइट हैं? 3,000 से भी कम, कोई कह रहा है 2,500, कोई कह रहा है 2,800, एग्जैक्ट नंबर भी मिल जाएगा इंटरनेट पे, लेकिन हमारे लिए वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि हम यहाँ जीके के लिए नहीं बना रहे हैं। तो अब एक बात बताइए, 1 लाख सैटेलाइट हो जाएंगे जो 3,000 हैं, और जब वो 1 लाख सैटेलाइट होंगे तो कोई ना कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो गिरेगा। अब इस पर रोक क्यों नहीं लगती है भैया? भारत सरकार छोड़ ले, अमेरिका की सरकार छोड़ ले, चीन की सरकार छोड़ ले, सारे देश छोड़ लें। अब कैपिटलिस्ट को हर जगह प्रिविलेज दोगे आप, वारे अमेरिका। अब आपका एक प्राइवेट उद्योगपति सैटेलाइट, अब अच्छा 1 लाख सैटेलाइट अगर आसमान में हो जाएंगे, जो 1 घंटे में धरती का चक्कर लगा रहे हैं, दनादन, तो कुछ दिखेगा? अंतरिक्ष कुछ दिखाई देगा? हालांकि एलन मस्क कह रहा है कि उसको हमने ऐसा कलर किया हुआ है कि वो आपको तारे देखने में दिक्कत नहीं आएगी, जो भी हो। लेकिन ऐसी स्थितियां जो हैं वो धरती के लिए कितनी खतरनाक हैं। हमारी पृथ्वी पहले ही इतने खतरों से जूझ रही है। अब यूक्रेन का जो वॉर है, उसमें एक मिसाइल जाती है, वो एक गिर जाती है, तबाही करती है, तो आप सोचिए उस मिसाइल की रफ़्तार, और ऊपर से सैटेलाइट की रफ़्तार देखिए आप, 1 सेकंड में 32 किलोमीटर, 1 सेकंड में 16 किलोमीटर। तो क्या होगा आप सोचिए। वो हम सब के लिए एक बड़ा भारी खतरनाक होने वाला। वो लंगड़ जो है, एक लंगड़ नहीं घूम रहा है, यहाँ पे लगे हुए हैं इसके आसपास 1 लाख लंगड़ घूमे जा रहे हैं। जिस दिन एक पत्थर टूटेगा तो चलो दूर चला जाएगा, लेकिन अगर वो धरती के ऑर्बिट में आ गया, जैसा कि खतरा है कि धरती के गुरुत्वाकर्षण की जद में आ गया, जैसे कि ये चंद्रपुर वाला आया था, जैसे कि बहुत सारे आते रहे हैं। एक बार रूस वाला कनाडा में घुस गया था, तो कनाडा ने कहा कि लाइए मुआवजा दीजिए, बहुत नुकसान हो गया हमारा। ऐसे चीन वाला ये हमारे यहाँ घुसा है, अभी नासा इसकी जांच कर रही है, तो किसी का भी कहीं भी घुस जाएगा। तो भैया ऐसी खतरनाक चीज़ें क्यों पालनी है? तो जहाँ से मैंने आपसे बात शुरू की थी और आपको कहा था कि बहुत खतरनाक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप सरलता से समझ गए होंगे कि कितना बड़ा खतरा है। अगर कोई बिजली का तार कमज़ोर हो, स्पार्किंग हो रही हो, तो आप उसके नीचे से नहीं निकलते हैं। और यहाँ हालत ये है कि 1 लाख सैटेलाइट हमारे सिर के ऊपर तेज़ी से घूम रहे हैं, 1 घंटे में पूरी धरती का चक्कर लगा रहे हैं। धरती पे गिरेंगे तो 32 किलोमीटर 1 सेकंड में तय करेंगे। उनको कैसे रोका जा सकेगा? और उसके बावजूद किसी को समझ नहीं आ रहा है। सब समझ रहे हैं, लेकिन कौन उद्योगपति के काम में टांग अड़ाए, कौन पूंजीपति को रोके, मार्केट फोर्सेस, इकोनॉमी, ये सारी की सारी कहानियाँ बना दी जाती हैं, जिनके कारण आप पूंजीपति की हर चीज़ को मान्य करते रहते हैं। और इसी का नतीजा है कि ये मानवता के लिए इतना बड़ा खतरा पैदा कर दिया गया है। और ये खतरा कहाँ जाके दम लेगा, कितने इंसानों की जान लेगा। एक साथ 40 सैटेलाइट गिर गए थे अभी एलन मस्क के, पता है ना आपको? एक साथ 40 सैटेलाइट। अभी बीच में किसी देश में बिजली फेल हो गई थी, तो और वहाँ इंटरनेट की दिक्कत हो रही थी, तो एलन मस्क ने कहा कि इस देश को मैं
अफ्रीकन देश था, मुझे ओलांग या ऐसे कुछ मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो उसको जो भी है, तो उसको जो है सैटेलाइट इसने जल्दी जल्दी छोड़े कि वहाँ से इंटरनेट दूंगा। उन्होंने सोचा मेरा नाम हो जाएगा, वो गिर गए थे। ऐसी स्थिति में आप खुद सोचिए, और ये कुछ बड़ी बात नहीं है। लोग मुझसे कहते हैं कहाँ से टॉपिक लाते हैं, नॉर्मल चीज़ है, सब जगह लगी हुई है। अभी आप देख लीजिए कि ये महाराष्ट्र वाला जो मामला है आपका, चंद्रपुर वाला, कैसे सैटेलाइट, सब खबरों में है। अब खबरों में जब आप वो जो है अजान, जब आप हलाल, जब आप हल्दीराम का पैकेट, यही सब चीज़ें चलाओगे तो ज्ञान विज्ञान की काम की बातें आप तक पहुँच ही नहीं सकती हैं। इसलिए आप पहुँचा दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए वीडियो। नमस्कार, जय हिंद।